हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? दीपावली का लास्ट दिन 5 दिवसीय त्यौहार है और आज शनिवार दिनांक 6 तारीख को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय पर पंच पर्व महोत्सव दिवाली का 5वां पर्व यानी भैया दूज या यम द्वितीय जिसे कहा जाता है वो मनाया जा रहा है। भैया दूज को भाई दूज, भाई टीका, यम फोटा, यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया, बहुत सारे नामों से अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और मुख्य मोटिव यही होता है कि इस दिन बहनें अपने भाई की पूजा करती है, कथा करके व्रत रखती है और भाई को तिलक करती है। पौराणिक मतों के अनुसार देवासुर संग्राम समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु जब आराम करने के बाद आंखें मलते हुए उठे तो उनकी आंखों से 3 आंसू की बूंदें गिरकर सूर्य पत्नी संज्ञा के आंचल में गिर पड़ती है। संज्ञा इसे भगवान का वरदान मानकर आंचल में समेट लेती है और श्री विष्णु भगवान ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि संज्ञा तुम 3 संतानों को जन्म दोगी। संज्ञा की 3 संतानों में से पहले बड़ा भाई मनु, दूसरे और तीसरे के रूप में जुड़वा बच्चे यमराज और यमुना उत्पन्न हुए। सूर्य देव के वरदान से तीनों लोकों में सर्वगुण संपन्न बनकर पूजनीय बनी तथा द्वापर में यमुना को श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यमुना के अनुसार इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर भोजन करते हैं, भाई बहन यमुना के जल में स्नान करते हैं, उनका यम भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। इसके पीछे कथा ऐसी आती है कि जो भगवान सूर्य नारायण की पत्नी जिनका नाम छाया था, उनकी कोख से जब यमराज और यमुना का जन्म हुआ तो यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी और उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों के सहित आकर मेरे घर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज उनकी बात को टालते रहते थे। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय का दिन आया और उस दिन यमुना ने उस दिन फिर से यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। तब यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता है और बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। और बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर, पूजन कर, व्यंजन परोस कर यम को भोजन कराया और यमुना द्वारा किए गए इस आतिथ्य से यमराज बहुत ही प्रसन्न हुए और अपनी बहन को वर मांगने का आदेश दिया। तब यमुना ने कहा कि हे भाई, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो भी बहन इस दिन अपने भाई का आदर सत्कार करे, उसे टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। और अपनी बहन की प्यारी इच्छा को सुनकर यमराज बहुत ही प्रसन्न हुए और अपनी बहन को आशीर्वाद दिया, उनकी इच्छा को पूर्ण किया। उन्हें तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर अपने यमलोक की राह वापस ली। और इस दिन से ही इस पर्व की परंपरा बनी। ऐसा कहते हैं कि जो भी आतिथ्य इस दिन अपने भाई बहन के घर का स्वीकार करते हैं उन्हें कभी भी यम का भय नहीं रहता। और भैया दूज को यमराज तथा यमुना का चित्रगुप्त सहित पूजन जरूर करना चाहिए। इस तरह से इस दिन भाई को तिलक लगाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। विशेष रूप से भाई बहन को चाहिए कि प्रातःकाल जमुना जी के जल में स्नान करें और जमुनाष्टक का पाठ करें। जिन लोग को आता है जमुनाष्टक का पाठ वो कर सकते हैं। और नहाने के पानी में या फिर जमुना जी का जल है तो वो मिलाकर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये बोलते हुए स्नान करें। यदि संभव नहीं है तो थोड़े से गंगा जल या जमुना जी के जल के छींटे भाई बहन अपने ऊपर दे सकते हैं और फिर बहन के घर भोजन करने जाना चाहिए। इस दिन बहनें भाइयों के हाथों का पूजन भी करती है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले भाई को सुबह पहले ही आमंत्रित कर लें और ऐसे कपड़े पहने जो सुंदर वस्त्र हो, चमकीले वस्त्र हो और शुभ मुहूर्त में अपने भाई को अपने घर आमंत्रित करें। भाइयों को भी चाहिए कि आज का राहु काल देख लें कि राहु काल के समय बहन के घर प्रवेश ना करें और सबसे पहले दोनों जन भगवान गणेश जी का स्मरण कर लें। और जो बहनें अपने भाई के घर जाएंगी उन्हें ध्यान रखना है, जो लक्ष्मी माँ के आपने दिवाली पर तिलक किया था, जिस कुमकुम से अगर वो कटोरी आपने अभी भी रखी हुई है तो उस कटोरी को ही आप लेकर के जाइए अपने भाई के घर और उसके मुख्य द्वार में प्रवेश करने के पहले आपको स्वस्तिक चिन्ह दोनों साइड में 1-1 इंच के छोटे स्वस्तिक आपको बनाने चाहिए और 7 टिक्की अपने घर के भाई
अपने भाई के घर के मुख्य द्वार पर दे करके इसके बाद ही प्रवेश करेंगे। ये 7 टिक्की आपको कहाँ देनी है? घर की चौखट पर देनी है, जो दहलीज होती है नीचे उस पे आपको देनी चाहिए। और अगर भाई बहन आप अनमैरिड हैं, एक ही घर पे रहते हैं, तो ये काम आप अपने घर पे करें। और इसके बाद भाई को उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके बैठा दीजिए और अपने भाई का रुमाल से सिर ढक देना चाहिए। जिन लोग टोपी ओपी पहनते हैं वो टोपी भी पहन सकते हैं, यानी कि सिर ढका होना चाहिए। बहनों को भी, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, एक दुपट्टा सिर पे रखना चाहिए टीका करते वक्त। और फिर आसन, जो भी पाटिया एक ले लीजिए या चौकी ले लीजिए, उस पर चावल के घोल से चौक बनाना चाहिए। जिन लोगों के चौक नहीं बनाते हैं चावल के आटे से, थोड़ी सी मिट्टी तुलसी के गमले से लेके उस पर लगा दीजिए। और इस चौक पर भाई को बिठाकर बहनें उनके हाथों की पूजा करती है। भाई के हाथों में सबसे पहले चावलों के घोल से बिंदी एक छोटी सी बिंदी लगाई जाती है, उसके ऊपर थोड़ा सिंदूर लगाकर उसके ऊपर एक कॉइन रखा जाता है और फिर फूल, पान, सुपारी ये रखकर धीरे धीरे पानी छोड़ते हुए, हाथों पर पानी छोड़ते हुए बोलती है, गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े, फूले फले आपकी आयु बढ़े। अब इसके बाद अपने भाई के माथे पर तिलक लगाना चाहिए। तिलक कुमकुम का वैसे तो लगाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास अष्टगंध है तो आप उसका टीका लगाइए। और फिर भाई की कलाई पर आपको कलावा बांधना चाहिए। खुद भी अपने माथे पर तिलक करे, अपने हाथ में कलावा बांधे। जो बहनें हैं वो लेफ्ट हैंड में बांधे, जो भाई है उनके दाहिने हाथ पर अगर हो सके तो सतरंगी कलावा, 7 रंगों वाले धागे का कलावा बांध सकते हैं। और फिर उनके हाथों में आपको नारियल देना चाहिए, उनकी आरती करें और थोड़े से अक्षत उनके सिर पर रखें और मिठाई खिलाकर भाई को अनुष्ठान का संपन्न करें। भाई को जब मिठाई खिलाते हैं तो हो सके तो माखन मिश्री भी ज़रूर खिलानी चाहिए। और फिर अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करें, इससे भाई की रक्षा होती है। और थोड़ी सी राई, लौंग, 2 लौंग और उड़द के दाने ये ले करके, या सिर्फ आप राई और लौंग ले करके भी भाई बहन के सिर के ऊपर से वार करके आपको कपूर से जला देनी चाहिए। और जो अगर आप लोग चित्रगुप्त की पूजा करते हैं इस दिन, तो चित्रगुप्त की पूजा करके उन पर चढ़ी हुई काले रंग की पेन आपको भाई को गिफ्ट करनी चाहिए। इसके साथ ही भाई की लंबी आयु, आरोग्य, सुखी जीवन इसकी कामना करें। भाई की आरती उतार करके भोजन करवाएं। और अगर भाई को कहते हैं कि भयंकर पशु भी काट लेता है तो यमराज के दूत भाई के प्राण नहीं लेते इस दिन भैया दूज का पूजन करने से। इसके उपरांत आपको यमराज के नाम का चौमुखा दिया या नॉर्मल एक दीपक लेकर के भाई बहन को घर की दहलीज के बाहर रखना चाहिए। और दीपक में रुई की लंबी बाती यूज़ करनी चाहिए ताकि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप दीपक को जला सकें। और कहा जाता है इससे आपके भाई के घर में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती है और सुखमय जीवन उसका बना रहता है। और घर की दक्षिण दिशा में जो लोग पूजन करना चाहते हैं इस दिन यमराज का, दिवाली के निमित्त जो पूजन करना चाहते हैं उनको बता दूं, दक्षिण मुखी होकर के यमराज का आज भी पूजन किया जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम यम का दिया कब जलाएं। हम जो ये 5 दिवसीय पर्व होता है इसमें 5 दिन यम का दिया जलाया जाता है। धनतेरस पे भी जलाते कच्ची माटी का, फिर छोटे दिवाली के दिन भी हमने जलाए रात में जो दीपक, उसमें यम का दिया जलाया, एक कल भी जलाया और आज भी जलाने का विधान आता है। और इस तरह से आपको प्रतिदिन यमराज का पूजन होता है। और फिर एक पाटिये पर लाल, काला या सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर एक स्टील का लोटा रख लीजिए। स्टील के लोटे में जल हो, थोड़े काले तिल हो, एक सुपारी, एक सिक्का डालिए और लोटे के मुंह पे बरगद का पत्ता या पीपल का पत्ता रखकर उस पर नारियल रख करके यम का कलश स्थापित करना चाहिए। नहीं है बरगद पीपल का पत्ता तो आप अशोक के पत्ते या आम का पत्ता भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास जमुना जी का चित्र है तो वो रख करके पूजन करें, चित्रगुप्त का चित्र है तो वो रखिए, और नहीं तो छोटी छोटी सुपारी या नारियल रख सकते हैं, उसका भाव करके आपको पूजन करना चाहिए। इनको आपको 10 उपचार पूजन किया जाता है। कैसे करते हैं? सबसे पहले तो सरसों का तेल लीजिए, उसमें जो भी आपके पास इत्र है, सुगंधित जो इत्र होता है वो मिला लीजिए और इससे आपको दिया जलाना चाहिए। दिए में इत्र थोड़ा ज़रूर डालना चाहिए और गूगल और लो बाण से आपको धूप करना चाहिए। लाल, नीले, सफ़ेद ये रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। सिंदूर, काजल, चंदन से तिलक कीजिए और यमराज पर तेज पत्ता ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ये तेजपत्ता आपको सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद जब आप राई, सरसों आदि भाई के सिर से घुमा के जलाएंगे उसके साथ ही इस तेजपत्ते को जलाया जाता है। और चित्रगुप्त पर
भोजपत्र और यमुना पर तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है। सूरमा चढ़ा सकते हैं, लौंग, नारियल, काली मिर्च, बादाम, काली काली चीज़ें, जैसे शनिदेव का पूजन करते हैं काली चीज़ों से, यमराज का पूजन, यमुना मैया का पूजन भी इसी प्रकार किया जाता है। प्रसाद में तेल में तली हुई पूड़ी बनाई जाती है, नारियल की खीर बनाई जाती है, उड़द की दाल बनती है, कटहल की सब्जी बनती है और इमरती और रेवड़ियों का भोग लगाया जाता है। जो लोग भी यमराज का पूजन करना चाहते हैं तो पूजन के लिए मंत्र बोले, धर्मराज नमस्तुभ्यम, नमस्ते यमुनाग्रज, पाहि माम किंकरः, सार्द्रम सूर्यपुत्र नमोस्तुते। इस प्रकार से यमराज का पूजन करना चाहिए। जमुना मैया के लिए आप जन्माष्टक का पाठ कर सकते हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद्रेणुत्कटाम। इस प्रकार से जिसको पूरा पाठ आता है वो कर लीजिए, या फिर क्लीं कृष्ण प्रियाय यमुने नमोस्तुते ये बोलना चाहिए और पूजन करना चाहिए। चित्रगुप्त के लिए भी आप एक सुपारी पर चित्रगुप्त का भाव करके आप स्मरण करके उनका पूजन कर सकते हैं। कलम की पूजा इस दिन या तो चित्रगुप्त का भाव करके एक कलम रख लीजिए और फिर उस कलम को की पूजा करके आप हाथ जोड़कर उस कलम को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करने का भाव करके, कहा जाता है आप अपने भाई को भी गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर उस कलम से लिखने पर दैवीय सहायता प्राप्त होती है और आपको आपके कार्यों में सफलता जल्दी मिलती है। आप चाहें तो एक से भी ज़्यादा कलम की पूजा इस दिन कर सकते हैं चित्रगुप्त का भाव करके, और पूरे साल, आने वाले पूरे साल में आप उससे यूज़ करके, उससे काम करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा दिवाली की रात को जो किताब आपने पढ़कर बंद की थी उसे आज के दिन खोलना चाहिए और रोली चावल से पूजा करना चाहिए। इस पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर श्री गणेशाय नमः लिख करके गणेश जी का ध्यान करते हुए आपको प्रणाम करके पढ़ना चाहिए। और जो लोग भी चित्रगुप्त का पूजन या मंत्र जप करना चाहते हैं उनको बता दूं, मसी भाजन संयुक्तम ध्यायेतम च महाबलम लेखिनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यहम, इस मंत्र को बोलते हुए आपको पूजा करनी चाहिए। और इसके बाद जो भी भोग आपने लगाया है, अगर कोई आती है काली गाय आपके वहाँ पर, तो आपको काली गाय को या भैंस को इस दिन थोड़ा सा भोग खिलाना चाहिए। रेवड़ियाँ जो होती है वो प्रसाद के रूप में कुंवारी कन्याओं को बांटे, और शाम के समय चंद्रमा का दर्शन और पूजन करके यमराज के निमित्त आपको दक्षिण दिशा में 5 दीप आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। 5 नहीं कर सके, एक ही कीजिए, एक में ही 5 बाती लपेट कर एक साथ कर लीजिए। इस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए। और जिन लोगों को धन की आवश्यकता है, माला माल होना चाहते हैं, कहते हैं कि धन नहीं है, पैसा नहीं है, बरकत नहीं है, तो आपको एक छोटा सा उपाय और बता देती हूँ। हल्का सा तुलसी का उपाय है। कहते हैं कि आज के दिन अगर तुलसी का एक छोटा सा उपाय कर लिया जाए तो आपको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता, और इससे धन भी मिलता है और सफलता भी प्राप्त होती है। तो तुलसी का पत्ता आपको क्या करना है, आज के दिन आप तोड़ सकते हैं। एकादशी नहीं है, संडे नहीं है, तो आप आराम से तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं। 11 पत्ते आपको तोड़ लेने हैं तुलसी के, और ध्यान रहे कि पत्तों को तोड़ने के पहले आज्ञा ले लें तुलसी माँ से कि मैं आपको, विष्णु भगवान बुला रहे हैं, तो चलिए आप इस प्रकार से आज्ञा लेके 11 पत्ते तुलसी के तोड़े। अच्छे साबुत पत्ते लेने हैं आपको, टूटे फूटे कटे फटे नहीं लेने हैं। और तोड़ने के बाद माता लक्ष्मी से क्षमा मांग ले। इसके बाद 11 जो पत्ते हैं तुलसी के, इसको साफ पानी से धो लीजिए और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके अच्छे से पानी पोंछ लेना है आपको, गीला नहीं होना चाहिए। और जब भाई के पास आप पूजन करने जाएंगे तो उस थाली में इसे डाल करके ले जाइए। बाद में ये जो तुलसी के पत्ते हैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके, सारी पूजन कंप्लीट करने के बाद ये तुलसी के पत्ते आपको छोटे छोटे टुकड़े करके, जो उनके घर का आटा का डब्बा है उसमें आपको डाल देना है। और अगर आप लोग एक ही घर पे रहते हैं तो अपने ही घर के आटे के डब्बे में डालिए। और कहा जाता है, आप देखेंगे इस प्रयोग को करने के बाद कुछ ही दिनों में उसके जीवन में, आपके भाई के जीवन में, आपके भाई के करियर में पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। खासकर इस उपाय को आपको शनिवार की भैया दूज है, इसलिए इस उपाय को करना चाहिए। और जो लोग भी आगे भी शनिवार को ये उपाय को करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग तरीका होता है, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। और आज भैया दूज पर अगर जो भी मनुष्य ये उपाय करता है तो उसे कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भाई बहन मिलकर एक छोटी सी कथा आती है भैया दूज की, वो भी कह सकते हैं, सुनानी चाहिए। ये कथा कहते हैं इस दिन भाई को कि एक बार एक निर्धन भाई था और भैया दूज की टीका के लिए बहन के घर जाता है। रास्ते में उसे शेर, नदी, पर्वत सभी रोकते हैं और कहते हैं, तुम्हारी माता ने तुम्हारे जन्म की कामना कर हमें चढ़ावा चढ़ाने की मनौती मांगी थी, आज तक पूरी नहीं हुई है, अतः आज हम तुम्हारी बलि लेंगे।
उस निर्धन युवक ने कहा कि मैं बहन से टीका लगवा कर आता हूँ, तब आप मेरी बलि ले लीजिएगा, मेरी बहन इंतज़ार कर रही होगी। भाई बहन के घर पहुंचता है और उसे संपन्न बहन उसे देखकर निहाल हो जाती है, उसका स्वागत करती है, उसे टीका लगाती है, उसकी हस्त पूजन करती है, उसे भोजन कराती है, उसके हाथों में कलावा बांधकर उसे खूब सारा आशीर्वाद दे करके और यम देवता से उसके लिए जीवन का वर मांगती है। और फिर भाई बहन के अनुरोध पर उसे साथ लेकर जाने लगता है। बहन कहती है कि भैया मैं भी आपके साथ चलूँगी। वो जाने लगती है। बहन का मंगल टीका उसके माथे पर सुशोभित होता है और जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो उसे कोई नहीं रोकता। ना तो उसे नदी रोकती है, ना पहाड़ रोकता है, ना कोई वनराज रोकते हैं। सभी यथोचित पूजा से संतुष्ट हो जाते हैं और एक एक करके उल्टा उसे आशीर्वाद देते हैं और उसे अपनी बहन के साथ वापस अपने घर जाने लगते हैं। ये लोक कथा है, बहुत ही पॉपुलर कथा है भैया दूज की। और कहा जाता है इस लोक कथा के अनुसार तब से ये पर्व बहन का भाई के प्रति त्याग के रूप में मनाया जाता है। इसलिए सभी को ये मनाना चाहिए। और इस दिन यम देवता की जय, यमुना मैया की जय, चित्रगुप्त की जय, धन कुबेर की जय, लक्ष्मी मैया की जय, गणपति देव की जय, भोलेनाथ की जय, इस प्रकार से बोलते बोलते आपको ये दिन को व्यतीत करना चाहिए। बड़ा ही प्यारा सा त्यौहार है। जो भी भाई बहन दूर रहते हैं, नहीं कर सकते, आजकल तो बड़ा आसान हो गया, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी इंस्टाग्राम आदि के थ्रू आप कैमरा से लोगों से बातें कर सकते हैं, अपने भाई बहनों से, अपने घर पे परिवार वालों को देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा समय आज के दिन आपको सभी को व्यतीत करना है। कोई अगर मन मुटाव है भाई बहन में आपस में, तो कम से कम बहनों को चाहिए कि आज आगे बढ़कर अपने भाइयों से बातें करें, क्षमा करना सीखें, एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। बचपन के वो दिन याद करें जब आप दोनों एक साथ खेला करते थे। और देखिए दोस्तों, आप दोनों भाई बहन का प्यार कैसा बना रहेगा। और भाइयों को भी चाहिए कि मन के सारे कलेश मिटा करके अपनी बहनें, चाहे वो बड़ी हों या छोटी हों, आज के दिन उन्हें हो सके तो चरण स्पर्श कीजिए, नहीं तो कम से कम अपने दिल से लगाइए दोस्तों, और माफ़ कीजिए एक दूसरे को। सच्चा त्यौहार यही होता है कि एक दूसरे के लिए गिले शिकवे मिटाकर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। एंड ये चीज़ सभी चीज़ों में मानी जाती है। हम 100 पूजा पाठ कर ले, 100 मेडिटेशन करें, हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी जब तक हम लोगों को माफ़ करना ना सीखें। बहुत ही प्यारा सा पर्व है दोस्तों। हमने सब कुछ किया, देखिए घर की सफाई की, दिवाली पे कितना प्यारा सा त्यौहार है। पहले घर की सफाई की, फिर अपने शरीर की सफाई की, दियों से घर को सजाया, लक्ष्मी माता को आगमन किया, सब किया। अब दिल को भी साफ करना है सबको। दिल से सभी को माफ़ कीजिए और खूब सुंदर से अब आने वाला साल सबको मिलकर बिताना है, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करे। छोटे छोटे उपाय बताती हूँ जिससे आपके घर से, आपके मन से नेगेटिविटी दूर हो सके। इसको टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, जितना हो सके कीजिए और सच्चे दिल से आगे बढ़िए। यही मेरी आप सभी से मनोकामना है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को भैया दूज की और दीपावली के इस लास्ट दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ के। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से ये छोटे छोटे उपाय शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।